जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम नमः। श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिते वंदित्तु सौव सिद्धे ध्रुवचल मनोवम गतिम पत्ये वोक्षामि समय पावुर मीण मुषुट केवली। इस भवतरु का मूल दिक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। विगत 3-4 दिवस से जिस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है उसका सार यह है कि ज्ञान का ज्ञेय क्या बनता है, उससे इस जीव के संवर निर्जरा और आश्रम बंध का संबंध नहीं है। ज्ञान का ज्ञेय अमुक पदार्थ बने, अमुक द्रव्य बने, इस द्रव्य में से ये वाला जो शुद्ध भाग वह बने, इसके आधार से आश्रव बंध संवर निर्जरा का संबंध नहीं है। तो फिर साहब आश्रव बंध संवर निर्जरा का संबंध किससे है? पर्याय में जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में संवर निर्जरा है, और जितने अंश में रागादिक विद्यमान है उतने अंश में आश्रव बंध है। इतनी बात अपने को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। चिंतवन क्या हो रहा है उससे बंध का आश्रव का संबंध नहीं। उपयोग कहाँ जा रहा है उससे भी बंध का आश्रव का संवर का निर्जरा का संबंध नहीं। कसाई की तीव्रता और मंदता उसके आधार से तीव्र और मंद बंध वो तो है, लेकिन बंध का अभाव वह तो कसाई के अभाव से है। इतनी बात अपन ने विगत 4-5 दिवस में नाना उदाहरणों के माध्यम से जो टोडरमल्ले साहब ने यहाँ प्रस्तुत किए हैं उसके आधार से हमने विचार करके निर्णय किया है। ठीक, अब उसके आगे की बात निश्चयवासी ने इस तरह की बात किस आधार से उठाई थी, अब वह प्रश्न खड़ा करता है। देखो निकालिए पेज नंबर 222 222 है ना। अंतिम 2 पंक्ति पढ़नी है अपने को, लास्ट पैराग्राफ के पहले वाले पैराग्राफ की। वह एक बार विचार करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मिल गया आपको 222 पेज पर जो अपना अंतिम पैराग्राफ से पहले वाला पैराग्राफ है उसकी नीचे से 2 पंक्तियां अपने को पढ़नी शेष रह गई थी, वहां से अपन सीधा वहीं से पढ़ते हैं। इसीलिए स्वद्रव्य और परद्रव्य के चिंतवन से निर्जरा बंध नहीं होते। ठीक है, आप किसका चिंतवन कर रहे हो उसके आधार से निर्जरा और बंध नहीं है। भाई साहब क्या आप किसका चिंतन कर रहे हो उसके आधार से बाबूजी निर्जरा बंध नहीं।
एक अपने शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन कर रहा है, एक जीव अपनी पर्याय में जो रागादिक भाव है उसको मिटाने का चिंतन कर रहा है, एक जीव अपनी पर्याय में रागादिक भाव है उसके निमित्त से होने वाले आश्रव बंध का विचार कर रहा है, एक जीव अपने द्रव्य को ही छोड़ दो पर द्रव्य के संबंध में विचार कर रहा है। सात नर्क कहाँ है, 16 स्वर्ग कहाँ है, सुमेरु पर्वत कहाँ है, सूर्य चंद्रमा कौन है, इसका विचार कर रहा है। मुद्दा यह है आपका विचार क्या चल रहा है, उसके आधार से आश्रव बंध संवर निद्रा का संबंध नहीं है। आपकी पर्याय में से कितने अंश में रागादिक घटे हैं उसके आधार से आश्रव बंध संवर निद्रा का संबंध। आई बात समझ? सरल है बात? अरे हाँ जी है ना जी है? बात पकड़ में आती है ना आपको? नहीं आती बात पकड़ में? आती है ना? क्या ये बात टोडरमल साहब ने इस पैराग्राफ के अंदर स्पष्ट की है। देखो क्या कह रहा है, स्वद्रव्य का चिंतन हो या परद्रव्य का चिंतन हो उससे निर्जरा और बंध नहीं है। क्या मैं बाबूजी मैं शरीर से भिन्न हूं, कर्म से भिन्न हूं, राग से भिन्न हूं, मेरे में पाप ने प्रवेश ही नहीं किया है, मेरे में अशुद्धि ने प्रवेश किया ही नहीं है, इस प्रकार का विचार करो। या शरीर महाशुद्ध है, हाड़ मांस का पिंजरा है, इसके संपर्क में जो आएगा वह अशुद्ध हो जाएगा, ये विचार करो। दोनों प्रकार के विचारों के आधार से आपका संवर बंध का संबंध नहीं है। तो फिर किससे है संबंध? कि हमारी पर्याय में कितने अंश में रागादिक का अभाव होगा। ये बात पकड़ में आती है आपको? गजब की बात है। सच में यह बात पकड़ में आती है ना? कितनी सुंदर बात है। ठीक है, परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होते, रागादिक घटने से निर्जरा है। किसके घटने से? अगर अपने को निर्जरा करनी है तो क्या करना है अपने को? बोलो, किसका विचार करें? अरे भाई विचार को छोड़ो, राग को घटाओ। है तो फिर तरीका सीखना पड़ेगा, राग को कैसे घटाया जाता है, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। है? धर्म प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? है भाई, रागादिक का अभाव करना है। तो रागादिक का अभाव कैसे होता है? तो तरकीब सीखनी पड़ेगी। किनसे सीखे तरकीब? जिनने रागादिक का अभाव किया है वो आपको बताएंगे कला। हा? अब जिनने रागादिक का अभाव किया है उनकी तो बात बाबूजी ये सुनना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनकी तो बात सुनना ही नहीं चाहता। आचार्यों ने जो ग्रंथों में कही उस बात का तो ये विचार ही नहीं करता। और आप अधिकतर अपने समाज में देख लो, सब क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। ये क्या तेरा हिसाब? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। है? तेरे को तेरे हिसाब से हम पूछ ही नहीं रहे भाई। मुझे तो ये बता कि आचार्य महाराज ने इसके संबंध में क्या कहा है और उन्होंने जो कहा है उसकी क्या अपेक्षा है। ये बात जब तक तेरे समझ में नहीं आती है तो तू समझने का प्रयास कर। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। अगर तू तेरे हिसाब से चलता रहेगा तो अनादि से संसार परिभ्रमण चल रहा है तेरा, वो चालू रहेगा। आई बात? क्या निशल जी वैसा किसका हिसाब चलाना है? किसका हिसाब चलाना है? जिन जीवों ने अपनी पर्याय में धर्म प्रकट किया है, जिन जीवों ने केवली भगवान की बात हम तक पहुंचाई है, वो सुनो समझो तो सही। हा? आप मतलब मेरे से मैंने अधिकतर ये प्राय देखा है, हर जीव कोई अपनी मर्जी की क्रिया करके संतुष्ट है। मैं 100 लोगों से मिला बाबूजी, 100 में 20 बोलेंगे साहब अपन तो सुबह प्रक्षाल कर देते हैं और उससे बढ़िया क्या काम है, संतुष्ट है।
क्या उसमें से 20-25 लोग बोलेंगे हम पूजा कर देते हैं और क्या, अगर हम नहीं पूजा करें तो फिर जिनेंद्र भगवान के मंदिर का क्या होगा? पूजा करने वाले ही नहीं मिलेंगे बाबा जी, क्या? इसलिए वो संतुष्ट है कि साहब हम पूजा करें। कोई जीव परंपरा बुद्धि से स्वाध्याय सभा में आके बैठ गए हैं, हम अब जो सुना रहे हैं सुन लेते हैं, उससे ज्यादा क्या करें? तो उसमें संतुष्ट है। कोई जीव अवसर पाकर कुछ दानादिक दे देता है, तीर्थ यात्रा कर लेता है और वो काम कर ले। अभी वो पंचम काल है, बहुत क्राइसिस का जमाना है, नहीं बाबू जी, बहुत संघर्ष है व्यापार में। ऋषभ जी भाई साहब, अब हम समय निकाल के एक बार तो शिखर जी जाए, अब तो हमने हमारा काम तो पूरा कर दिया, नहीं? बोलो। हाँ। नाना प्रकार के जीव, कोई जुलूस में, कोई पर्टिकुलर क्रिया करके, किसी ने देख लिया, कोई व्रत उपवास करके संतुष्ट है। लेकिन आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं धर्म के संबंध में, धर्म कैसे प्रकट होगा, उसकी विधि क्या है, तुझे क्या तरीका एडॉप्ट करना है और तू उस तरीके को एडॉप्ट कर रहा है कि नहीं, इसका तो उसको बिल्कुल विचार है ही नहीं। अब कैसे वो काम होगा उसका? क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब? यदि हम चिंतवन के आधार से आश्रव बंध और संवर्ण निर्जरा मानते हैं तो हमारा यह श्रद्धान झूठा है। क्यों कि आश्रव बंध संवर्ण निर्जरा का संबंध वीतराग भाव से है। जितने अंश में वीतराग भाव है उतने अंश में संवर्ण निद्रा, और जितने अंश में रागादिक है उतने अंश में आश्रव बंध। छठवें गुणस्थान के मुनिराज जैन साहब, निद्रा है ना, निद्रा कर्म के उदय से यदि है ना रात के अंतिम पहर में निद्रा में है, ठीक है, और चौथे गुणस्थान का सम्यक दृष्टि चेतना में, जागृत दशा में है और वो सामायिक कर रहा है, तो किसके ज्यादा संवर है और किसके ज्यादा आश्रव बंध है? बताओ है? बोलो भाई, है ऋषभ भाई साहब, किसके है बाबू जी, किसके? जो मुनिराज छठे गुणस्थान में है वो अंतिम पहर में रात्रि के निद्रा है, और एक उसी समय चौथे गुणस्थान वाला जीव क्या कर रहा है? बैठा हुआ है एकांत में और सामायिक कर रहा है। अब मेरा प्रश्न है कि किसके संवर निद्रा ज्यादा है और किसके आश्रव बंध ज्यादा है? गजब की बात है, गजब की बात है। और सोए हुए हैं, अरे महाराज सोए हुए की बात नहीं, उनके कितने कसाय का अभाव हुआ उसकी बात करो आप। तो उनके सोने के काल में भी 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है। आई बात समझ में? और इसके सामायिक कर रहा है उस काल में भी 1 चौकड़ी कसाय का ही अभाव है। क्या पसीना छूट जाए ना जैन साहब? हमने पूरा का पूरा अपना केंद्र बिंदु बाहर की क्रियाओं के आधार से ही धर्म मान रखा। पूरी ताकत हमारी क्रियाओं के आधार से है या कसाय की मंदता के आधार से? क्या वो भी क्रम बताऊंगा आगे, टोटल बजे साहब ने कहा है ना, वो भी बताऊंगा मैं, आप घबराओ नहीं, क्योंकि शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया है। अभी अपने को इस पैराग्राफ से इतना समझना है कि विचार क्या चल रहे हैं, उसके आधार से आप आश्रव बंध संवर्ण निर्जरा का निर्णय नहीं करो। कितनी कसाय का अभाव हुआ है उसके आधार से चलो। मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया था, किसी जीव की कसाई की तीव्रता ज्यादा देखकर उसको आप बहुत पापी कह दो, और किसी जीव की कसाई की मंदता देखकर उसको धर्मात्मा कह दो। क्या? तो कसाई की तीव्रता और मंदता से पापी और धर्मात्मा का संबंध नहीं है। किससे है? कितने अंश में कसाई का अभाव हुआ है। आई बात सर? क्या
बाबूजी समझ में आया? अनंतानुबंधी लेशिया वाला जीव, पहले गुणस्थान वाला जीव, उसके भी शुक्ल लेशिया होती है। कसाई की इतनी मंदता होती है कि आपको लगता है ये तो धरती पर भगवान है। क्या जैन साहब, क्या लगता है? तो कसाई की कितनी मंदता होती है, उनकी इतनी मंदता होती है, न तो उसको इस भव की चिंता, न उसका विचार, न परभव का विचार, नहीं तो गाली देने के, जो गाली दे रहा है उसके संबंध में कोई द्वेष भाव, न कोई अर्घ उतार रहा है तो उसके संबंध में कोई कृपा का भाव, बिल्कुल जो उदय में आ रहा है उसमें संभाव। ऐसा बोले रे तो बाहर से तो दिखता है कि तो धरती पर सीधे भगवान है, ऐसा लगता है। और यदि उसका एमआरआई करें और अंदर जाके देखें तो उसके बिल्कुल संवर्ण निर्जरा नहीं है। अरे क्यों नहीं है? कि उसके चारों कसाय विद्यमान है। बाबूजी कठिन नहीं बात, गले उतरती क्या आपको ये बताओ? ये महाभाग्य से ये बात इस पंचम काल में गुरुदेव श्री के माध्यम से आचार्यों की बात जगत के सामने आ गई। ग्रंथों में लिखी आचार्य महाराज ने, उसके बावजूद भी कोई जीव उनकी बात नहीं माने तो नहीं माने है। टोडरमल्ली साहब कहेंगे फिर हम तो उसकी भवितव्यता का विचार करके समता रखते हैं, काम खत्म। अब तू आचार्य की बात ही नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? यहां क्या कह रहे हैं? रागादिक घटने से निर्जरा है और रागादिक होने से बंद है। क्या कहा बाबूजी? रागादिक घटने से निर्जरा है और रागादिक होने से बंद है। यदि तेरे अनंतानुबंधी विद्यमान है तो तेरे सभी कर्म जो है चार कसाय के विद्यमान में जिन सब कर्म का आश्रय होगा। फिर तू विचार क्या कर रहा है? तेरा उपयोग कहां लगा हुआ है? तेरे कसाई की कितनी मंदता है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो साहब कसाई की मंदता से पुण्य तो होगा। अरे हम कह रहे हैं ना कसाई की मंदता से पुण्य होगा, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन पुण्य भी तो आश्रव है, या तो आश्रव बंद की बात चल रही है। आई बात समझ? क्या कसाई की मंदता है? जो पहले गुणस्थान वाले जीव के कसाई की मंदता है, शुक्ल लेशिया है, उसको पुण्य का आश्रय होगा। तो हम कहां ना कह रहे हैं कि उसको पुण्य का आश्रय नहीं होगा? हम कह रहे हैं ना पुण्य का आश्रय होगा तभी तो वो 90 ग्रेवेग तक जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि उसके आश्रय बंद है, संवर्ण निर्जरा नहीं है। आई बात? तू पुण्य के आश्रय को संवर्ण मानता है, ये तेरी गलती है। फिर से क्या कहा? क्या भाभी बात पकड़ में आया? कितना सीधा कंसेप्ट है कि तू पुण्य के आश्रय को संवर मानता है, ये तेरी मिथ्या श्रद्धा है। क्या संजय जी वैसा बात पकड़ में आ गई? कसाई की मंदता से पुण्य का आश्रय होगा। आई बात समझ? कसाई की तीव्रता से पाप का आश्रय होगा और कसाई के अभाव से संवर होगा। भाई साहब अब यहां कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब कि कसाई की मंदता तीव्रता से तू यदि संवर, कसाई की मंदता से संवर मानता है, कसाई की तीव्रता से आश्रम मानता है, तो तेरा यह श्रद्धान झूठा है। बोलो किसका है ऐसा श्रद्धान झूठा? अरे बोलो किसका है श्रद्धान ऐसा? सब निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि का उसका है तो ठीक, अपना तो नहीं है। अरे बोलो भाई जल्दी, तेज आवाज में, आप इतने लोग हो। हाँ, इस मान्यता वाला सब मिथ्या श्रद्धान वाला है। आई बात? और हमको आगम का अभ्यास करके इस मिथ्या श्रद्धान को मिटना है। सही बात समझनी है। कैसे समझनी जैन साहब? जरा सी कसाई की मंदता आ जाए और आप अपने को धर्मात्मा मान के बैठ जाओ, समझ लेना आप धोखे में हो। कोई क्रिया के आधार से, कोई कसाई की मंदता के आधार से अपने को यदि धर्मात्मा मानता है हेमंत जी भाई साहब, तो समझ लेना उसने सत्य की खोज ही खत्म कर दी है। मिथ्या दृष्टि है।
तो दादा इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण देते थे आपको पता है? कि एक मतलब समझो एक मर्डर हुआ हो या चोरी हुई हो, ठीक है, चोरी की श्यामलाल ने, ठीक है, और पुलिस ने रामलाल को पकड़ लिया। केस चला कोर्ट में और कोर्ट में यह तय हो गया कि रामलाल ने ही चोरी की है और उसको सजा हो गई, ठीक है। तो जैसा क्या हुआ फिर क्या हुआ कि असली चोर की खोज ही बंद हो गई। न तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी क्योंकि कोर्ट ने तय कर दिया ना ये काम, ठीक है। तो असली चोर की खोज अगर आपने बंद कर दी तो अब चोर कब पकड़ा जाएगा? कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि आपने चोर की खोज ही बंद कर दी। यदि सजा नहीं होती तो खोज चालू रहती, लेकिन सजा होकर इसको कर दिया। ठीक उसी प्रकार हमने मंद कसाई के परिणाम को, पुण्य भाव को धर्म मान लिया है, तो असली धर्म की खोज ही समाप्त हो गई। और हमने पुण्य को धर्म मान लिया है तो समझ लेना हमारा अनंत संसार चालू है। पसीने छूट जाएंगे अभी अपने को सही बात सुननी है, समझना तो पड़ेगा ना, जैसे आप समझना तो पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? किसको कहना रागादि के स्वरूप का यथार्थ विचार? ये टोडरमल साहब ने लिखा, देखो अगली पंक्ति में उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। किसे बाबूजी? उसे मतलब कौन? उसे मतलब कौन? वो साहब निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि। उसने क्या गड़बड़ी कर दी? उसने क्या माना? मंद राग से संवर्ण निद्रा, तीव्र रागादिक से आश्रव बंध, उसको रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। ठीक मैंने भी ऐसा माना, पुण्य भाव धर्म और पाप भाव अधर्म, तो मेरे को भी रागादिक का यथार्थ श्रद्धान नहीं है। क्या जैसा फिर क्या है यथार्थ श्रद्धान? ये तो बता दो। मंद रागादिक से पुण्य आश्रव, तीव्र रागादिक से पाप आश्रव और रागादिक के अभाव से संवर्ण निद्रा, ऐसा जिसको श्रद्धा है उसको तो है सही श्रद्धा। कितनी सरल बात है, पकड़ में आती है? अब बात पकड़ में आती है तो विचार करके श्रद्धान सही करना है। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसीलिए अन्यथा मानता है। इसीलिए अन्यथा मतलब क्या? जैसे आप वस्तु स्वरूप के विरुद्ध मानता है, केवली भगवान के विरुद्ध मानता है, अनंत आचार्य भगवंतों की वाणी के विरुद्ध मानता है। जो जीव पुण्य में धर्म मानता है वो केवली भगवान की बात के विरुद्ध है। वो अनंत गणधर महाराज की बात के विरुद्ध है। जो आचार्य भगवान के बात के विरुद्ध खड़ा हुआ है, आई बात, उसका श्रद्धान कहां खड़ा है बाबूजी? किसके विपरीत खड़ा हुआ है? वस्तु स्वरूप के विपरीत खड़ा हुआ है, केवली भगवान की बात के विपरीत खड़ा हुआ है, आचार्य महाराज जी के विपरीत खड़ा हुआ है। जो जीव पुण्य भाव में धर्म मानता है उसका श्रद्धान विपरीत है। अभी ये प्रश्न मत खड़ा करना कि करें कि नहीं करें, क्या जैसा करें कि नहीं करें, अभी तेरे हाथ की बात नहीं है, वो बात की बात बता हुआ करें कि नहीं। अभी तो श्रद्धा की तरफ से बात चल रही, मान्यता की तरफ से बात चल रही। आई बात समझ में है? आए ठीक है, गले उतर की बात, चले आगे। अब फिर उसने प्रश्न खड़ा करा, किसने? निश्चयवासी मित्र। आपको पता नहीं है आचार्य महाराजों ने नए प्रमाण, निक्षेप और ये गुणभेद सबका निषेध किया है विचार करने का। क्या कहता है वो क्या कहता है बाबूजी? क्या कहता है? निश्चयवासी। आपको पता नहीं है? आपने सातवीं गाथा नहीं पढ़ी समय साल की कि आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा में दर्शन नहीं, आत्मा में चारित्र नहीं। तो फिर ये क्या कहना चाह रहे महाराज? ये विचार मत करो कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, ऐसा विचार मत करो। भेदों का विचार करोगे तो विकल्प खड़ा हो जाएगा। नयों को पकड़ के बैठोगे तो निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं होगा, है? प्रमाण की बात करोगे तो वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। ये क्या चक्कर है महाराज? ये क्या बात है?
है? आप एक तरफ से कह रहे हो कि कुछ भी विचार करो उससे आश्रवबंध का संबंध नहीं, और आचार्य महाराज कहते हैं कि विचार पकड़ो, विचार करते रहोगे, विकल्पों में उलझोगे तो आपको आनंद नहीं आएगा। ये क्या चक्कर है? करें कि नहीं करें, हमको तो बस डोले देते रहते हो आप। नहीं हेमंत जी बेटा, बड़ी बड़ी समस्या है? क्या मैसूर बनाने की विधि सीखनी है हेमंत जी बेटा? क्या सबसे पहले क्या करोगे आप? मैसूर आपने आज तक कभी बनाया नहीं, तो जिसने बनाया उसकी बात सुननी पड़ेगी ना। वो बताएगा कितना घी लेना है, कितना शक्कर लेना है, और कितना अगर काजू का बनाना है तो काजू लेना है, और आपको किसका बनाना है, बेसन का बनाना है तो बेसन आटा जो बनाना है आपको वो लेना है, बताएगा ना वो। फिर कैसे सेकना है वो भी बताएगा, है ना बाबू जी? कितनी देर तक सेकना है ये भी बताएगा। फिर जाले पड़ जाएंगे, फिर आपको बंद कर देना है। फिर उसके बाद वो कैसे रखना है थाली में उसको, फिर नीचे नीचे घी निकल आ जाएगा, और कब काटना है, ज्यादा देर हो जाएगी हार्ड हो जाएगा तो नहीं कटेगा गीले में, वो सब बताए। सब विधि सीखनी के नहीं सीखनी, बोलो सीखनी के नहीं सीखनी बाबू जी है? और जब सीखोगे तब विकल्प खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा जैन साहब है? विचार चलेगा कि नहीं चलेगा उसका है? लेकिन आचार्य देव कहते हैं जब तू मैसूर का आनंद ले तब तू एक भी चीज पीछे की याद करेगा तो आनंद नहीं आएगा। क्या क्या कह रहे बाबू जी? क्या आचार्य महाराज ने क्या कहा? जब मैसूर बनाने की विधि सीखनी है तो उपयोग लगाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने पूर्व में बनाया है उसकी एक एक बात ध्यान से सुननी पड़ेगी, उसकी बात ध्यान से सुनकर विचार करना पड़ेगा, विचार करके फिर उस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। उसने जो क्रम बताया उस क्रम से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्रम बन जाए, मैसूर बन जाए, सब कुछ सही हो जाए, उसके बाद जब जैन साहब खाने लगो तब न तो तेरे को बेसन याद आना चाहिए, न घी याद आना चाहिए, न शक्कर याद आनी चाहिए, न कैसे। फिर क्या करना चाहिए? मात्र आनंद लो। उस समय यदि विकल्प रहेगा तो मैसूर का आनंद नहीं आएगा। क्या अब ये इतनी प्रक्रिया है बाबू जी। अब स्टेप बाय स्टेप आपको प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। जब आपको कहा जाए शास्त्राभ्यास करो तो काहे के लिए करना है बाबू जी? काहे के लिए करना शास्त्राभ्यास? कोई डिग्री लेनी है? काहे के लिए करना? कोई उद्देश्य है ना? मैसूर बनाने की विधि क्यों सीख रहे हो आप? काहे के लिए? वो आनंद लेने के लिए। क्या काहे के लिए बाबूजी? मैसूर का आनंद लेने के लिए हम मैसूर बनाने की विधि सीख रहे हैं। और जब मैसूर का आनंद लिया जाएगा उस समय जो विधि है उसका विकल्प रहेगा तो आनंद नहीं आएगा। पहले विकल्प से सीखेंगे और जब आनंद लेंगे तो सब विकल्पों को एक तरफ रख देंगे। होता है कि नहीं होता है? बोलो क्या हो? बोलो है क्या? जैसा ये बड़ी है। अगर कोई पहले सीखे नहीं तो वो क्या मैसूर बनाएगा? क्या आनंद आएगा? और कोई सीखे और उस विधि की माला गिनता रहे, खाए और निर्विकल्पों के आनंद नहीं ले तो उसने क्या मगजमारी करी? इतनी मगजमारी करने के बाद आनंद ही नहीं लिया है? तो क्या करना संजय जी भाई साहब? सीखना भी है और फिर आनंद लेने के काल में उसको छोड़ना भी है विकल्पों को। ठीक है ना बाबू जी? है ना? केले का उदाहरण रहता है कि नहीं? केला खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो आप बाबू जी? क्या देखते हो? केला देखते हो कि छिलका देखते हो? ईमानदारी से बोलना क्या देखते हो? है? क्या देखते हो? जब छिलका खाना ही नहीं तो छिलका क्यों देखते हो? बाबू जी छिलका खाना ही नहीं है तो छिलका क्यों देखते हो? केले को लेके आते हो तो छिलके के साथ तुलवाते हो क्या? केला क्या अलग तुलवाते हो, छिलका अलग तुलवाते देना है? जो चीज फेंकनी है उसके भी पैसे देते हो कि नहीं देते हो आप? नहीं है? रखते हैं कोई छिलके के साथ हो, लेकिन जब खाना है तब क्या करना है भाई साहब? छिलके को कैसे उतारते हो? जैसे उसके तरफ का यदि विकल्प है तो आनंद ही नहीं। बिल्कुल उतार के कैसे फेंकते हो बाबूजी? खरीदते समय उसको देखते हो, टिप्पी है कि नहीं है, पीला है कि नहीं है, डंखल पका है कि नहीं है, सब बाहर बाहर देखते हो।
अब इतनी बात आपको सुनाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि जब शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा दी जाए तो आपको विजन क्लियर होना चाहिए क्या उद्देश्य है। जब तत्व चिंतन की प्रेरणा दी जाए तो क्या उद्देश्य है। जब भेद विज्ञान की प्रेरणा दी जाए तो क्या उद्देश्य है। और जब नए का पक्ष छोड़कर वस्तु को स्वीकार करके आनंद लेना है, वो आचार्य महाराज की क्या अपेक्षा है। सब अपेक्षा आपको बराबर पता होनी चाहिए, नहीं तो एक को पकड़ के दूसरे को उड़ा दोगे तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको उदाहरण से समझा दी। अब प्रश्न पढ़ते हैं शिष्य का, है ना। अब वह पूछता है, कौन पूछता है? शिष्य पूछता है। क्या पूछता है? निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा दर्शन ज्ञान आदि के विकल्पों का निषेध किया, सो किस प्रकार है? कुंद महाराज ने कहा, क्या कहा? नए को पकड़ के रहोगे तो नयातीत आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। है क्या बात कर रहा है? क्या कहा बाबूजी? नए को पकड़ोगे तो नयातीत आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। और वो बोले साहब जब नए को छोड़ना ही है तो पहले ही छोड़ दूं, तो पहले छोड़ देगा तो भी काम नहीं चलेगा। है क्या क्या बाबूजी? जब आपको छिलका खाना ही नहीं है तो आप दुकान वाले को कहो कि भाई तुम ये छिलका हटाओ तो केला केला दे दो, तो फिर जैसा कैसे लाओगे, क्या खाओगे? नहीं 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 है? जब केले के साथ छिलके के साथ तुलाना है तब छिलके के साथ तुलाएंगे, और जब खाना है हटा देंगे। जब अपन विचार करेंगे तो व्यवहार नए, निश्चय नए, सभी पक्ष का विचार करेंगे। फिर ये भी विचार करेंगे निश्चय नए अभूतार्थ है और व्यवहार नए अभूतार्थ है और निश्चय नए भूतार्थ है। फिर निश्चय नए जो बताता है उसका आश्रय करना है, ये भी विचार करेंगे। और जब आश्रय करने जाएंगे तब नए का पक्ष छोड़ देंगे। क्या है उसमें, क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? तो कितने सरल काम है? तो जब जीव मात्र नए के विकल्पों में ही उलझा रहता है, उस जीव को असली आनंद की प्रेरणा के लिए आचार्य महाराज ने वहां कहा है कि भाई तू विकल्पों में उलझा रहेगा तो तेरे को निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं होगा। उस अपेक्षा से कहा है कि ये विकल्प है, जब तक विकल्प है तब तक राग है, विकल्प है तब तक निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं है, आनंद नहीं है। इसलिए तू विकल्प का पक्ष छोड़, वस्तु को ग्रहण कर, आनंद कर। ये बात कही आचार्य महाराज। कब जो जीव मात्र विकल्पों में उलझा है। अब जिसने विकल्प ही नहीं किए भैया कि क्या तो निश्चय न है, क्या व्यवहार न है, और वो पहले से उड़ा दे कि विकल्प करना ही नहीं, तो वो क्या करेगा? वो किसको उड़ाएगा? फिर वो क्या करेगा बाबू जी? उसने सीधी ये बात पढ़ी कि मुझको विकल्प करना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र पढ़ेंगे तो विकल्प है, चिंतन करेंगे तो विकल्प है, गुण भेदों का विचार करेंगे तो विकल्प है, और मेरे को विकल्प करना ही नहीं। तो उसने बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? विकल्प बंद करने के लिए उसने क्या कर दिया जैन साहब? मेरे को विचार ही नहीं करना। स्वयं मंत्र मुक्त हो गया। बाबूजी अभी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। चलो अभी देखो प्रश्न है बहुत सुंदर। क्या कहा? निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा दर्शन ज्ञान के भी विकल्पों का निषेध किया है। किसने निषेध किया है? आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ में कहा है। क्या कहा है? कि यदि तू दर्शन ज्ञान के भेदों का विकल्प करेगा तब तक तेरे को क्या अभेद निर्विकल्प नहीं होगा, है ना। कहा ना सातवीं गाथा में कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, आत्मा में सुख है। ऐसा विचार करेगा तब भी आनंद नहीं होगा, है। क्यों? कि तूने भेद खड़ा करा है, वहां विकल्प है। तो वहां क्या उद्देश्य है? कि अब तू भेदों को समेत अभेद वस्तु को पकड़। निक्षेप में द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, विवाद, फिर वहां पर आपने विकल्प खड़े कर दिए। प्रमाण में द्रव्य सामान्य और उसी समय का सामान्य विशेष,
इधर सामान्य की बात कही, उसी समय के विशेष का विचार करा कि मेरा स्वभाव तो क्या है, वीतरागमयी है और मेरी पर्याय में राग भी है। मैं वीतरागमयी भी हूं, मेरी पर्याय में राग भी है। बोले इस प्रकार का तेरा विचार चलता रहेगा तो तेरे को निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं होगा। व्यवहार नय से तो यह है और निश्चय नय से तो यह, ऐसा विचार चलेगा तो भी काम नहीं होगा, है? तो आचार्य देव ने निर्विकल्प स्वसंवेदन के लिए वहां पर ये प्रेरणा दी थी। और इस जीव ने क्या करा, इसने क्या माना कि मैं विकल्प करूंगा इसका मतलब आश्रव बंध, और विकल्प नहीं करूंगा इसका मतलब संवर्ण निद्रा। ठीक है, जिन साहब समझ में आई ना बात आपको, है? अभी देखो आगे उत्तर, टोडरमल साहब का उत्तर, जहां आचार्य देव ने विकल्पों को निषेध किया है, विकल्पों का, उसके पीछे उनका भाव क्या है समझा रहे हैं। सो जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं, किन विकल्पों में बाबू जी? नय के विकल्प, प्रमाण के विकल्प, निक्षेप के विकल्प, गुणभेद के विकल्प। जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। किसके लिए वो उपदेश जैसा? जो मैसूर बनाने की विधि रट रहा है, मैसूर कैसे बनाया जाता, आटा मोटा लेना है, घी ऐसा लेना है, इसको इतना सेकना है, जाले पड़ जाए तब तक ध्यान रखना है, और मैसूर बना के खा नहीं रहा, आनंद नहीं ले रहा है, उसको क्या कहेंगे? अरे मूर्ख है, क्या बात कर रहे हो, मेरी विधि बोल रहा हूं कोई गलत है? बोले विधि गलत नहीं है। क्या बाबू जी तू जो बोल रहा है उस विधि में, बोले कोई गलती नहीं है, कितना घी आटा सेकना है, कितना घी लेना है, वो रेशो तू बता रहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन भाई ये रट काहे के लिए रहा है तू? काहे के लिए रट रहा है तू? काहे के लिए रट रहा है बाबूजी? तू ये व्यवहार न है, ये निश्चय न है, निश्चय नय का आश्रय करना है, व्यवहार न है, अब उतारते छोड़ना है, ये सब तू पढ़ रहा है तो काहे के लिए पढ़ रहा है? काहे के लिए? कि अपनी आत्मा का निर्विकल्प स्वसंवेदन आनंद ले। अब तू आनंद नहीं ले रहा है, बस इधर ही डोल रहा है, तो उसको कह रहे हैं भैया इन विकल्पों को छोड़, बहुत हो गया है। क्या हो गया जिनसा? बहुत हो गया, आत्मा में अनंत गुण है, हाँ, बहुत हो गया। अभी तो तू अभेद आत्मा की बात कर, भेद मत कर, है? आत्मा तो दृढ़ गुण पर्याय वाला है, हाँ, अभी वो बात सही है, लेकिन अब तू पर्याय को, अभी तू गुणों को, फिर इनमें भेदों की बात करेगा, काम नहीं चलेगा। अभी तो तू अभेद आत्मा, है? और अभेद आत्मा जिस निश्चय नय से कहा जाता है, वो भी नय की अपेक्षा है। क्या नय की अपेक्षा है जैसे आप कि इस नय से आत्मा ऐसा है, इस नय से है, इस नय से है, तो इस नय का पक्ष पड़ा हुआ है। बोले नहीं, तू आत्मा पकड़ के नय को छोड़ दे। क्या बात पकड़ में आई भाव से? क्या आंटी जी बात पकड़ में आई? कितनी सुंदर बात है क्या, कि निश्चय नय का आश्रय करना है, निश्चय नय भूतार्थ है, तो इस नय से आत्मा ऐसा है, इस नय से आत्मा ऐसा है। बोले तू आत्मा पकड़ के नय का पक्ष छोड़ दे, नय अतीत। आई बात? किसको पकड़ना जाएगा? हाँ, जब तू अभेद आत्मा को पकड़ कर निर्विकल्प स्वसंवेदन करेगा, तब तेरे को आनंद आएगा, तेरे को तब तृप्ति होगी, है? वो अपेक्षा है आचार्य महाराज। कठिन तो नहीं लग रही बात? कितने लोगों को समझ में आ रही? क्या हुआ, सबका चेहरा क्यों उतरा हुआ? ये काम करना है कि नहीं करना है अपने को? किसी ने सुनना ही सुनना है? सुनना ही सुनना है, मतलब सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, तो फिर जब अनुभव करेंगे वो आनंद की बात ही बहुत है। नहीं बाबू जी, वो तो जाति अलग है, ये तो राग की जाति का है, सुनने में जो आपको आनंद आ रहा है, और वो स्वभाव है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये वाली जाति नहीं है निर्विकल्प स्वसंवेदन की। जैसा अभी जो आनंद आ रहा है उसकी और उसकी जाति ही अलग है, वो टेस्ट ही अलग है। क्या जैन साहब, वो हापुस का है और ये तोतापरी का रस है, दोनों में जमीन आसमान। नहीं, जो सुनने का जो आनंद है ना बाबूजी, ये राग की मंदता का आनंद है, और वो जो स्वभाव के आश्रय के आनंद, उसकी जाति ही अलग है। आपकी मंदता होगी तभी
जाति आप स्वभाव के अंदर बिल्कुल होगा, लेकिन आप ये समझ लेना कि इसी जाति का आनंद आएगा ऐसा नहीं है, उसकी जाति अलग है। हाँ हाँ, वो वीतराग जाति का है। ऐसा आपको ऐसा लगता है ना, ये आनंद आ गया, जैसा भोजन करते समय आपको आनंद आता है, आज तो अपनी इच्छा का माल मिल गया आपने, वो आनंद आता है, तो आप सोच रहे होंगे ऐसा ही आत्मा का अनुभव करेंगे तो इससे थोड़ा ज्यादा आनंद आता होगा। चक्कर में मत पड़ना। हाँ, वो तो जाति ही अलग है। हाँ, आई बात समझोगे? चलो क्या कहते देखो, जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं, समय हो गया मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूं, मुझे तो आज निर्विकल्प और निर्विचार समझाना था। अब गाड़ी बहुत धीरे धीरे अपनी चल रही, चल ठीक है ना बाबू जी, स्पीड तो नहीं बढ़ानी है। जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं, अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि यह सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। क्या क्या कह रहे हैं? तेरे को ये सब बता रहे हैं ना, आटा, घी, शक्कर, ये सब बता रहे हैं, मैसूर बनाने में तो है कारण, लेकिन मैसूर का आनंद लेने में बाधा है। क्या आई बात समझ में बाबूजी? बात फर्क अंतर आई बात समझ में? क्या जब कैसे मैसूर बनाना है तो तेरे को ये सब समझना पड़ेगा, लेकिन जब आनंद लेना है मैसूर का, तब इन सबको छोड़ना पड़ेगा। जब मुंह में मैसूर रहे तब तू बिल्कुल आनंद ले, फिर तू याद रखेगा कि शक्कर आधा किलो डालनी है, घी को इतना गर्म करना है, तो मैसूर का आनंद खुश, फिर गाय का आनंद। बात पकड़ में है? कब तक कार्यकारी है छिलका? कब तक कार्यकारी है हेमंत जी भाई साहब? दुकान से केला ले जाकर घर में रखने तक, घर में भी जब तक खाओ नहीं तब तक तो छिलका कार्यकारी है, लेकिन खाने के काल में है ऑब्स्टेकल है। कब बाबूजी? खाने के है। तो ऐसे ही कह रहे, देखो क्या कह रहे, जब तक सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में तो कारण है, और वस्तु का निश्चय होने पर उनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। अभी कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। इसकी अभी चर्चा करेंगे, है ना, कल करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।